एक बहुत ही पुरानी और मशहूर कहावत है, अगर किसी को कुछ दे ना सको, अगर किसी की कोई माँग पूरी ना कर सको ना, तो उसकी इतनी बुराई करो कि माँगने वाले को भी डाउट हो जाए। माँगने वाले को भी लगे अरे यार छोड़ो क्या है, मैं ही गलत माँग रहा हूँ और वो उसे माँगना छोड़ दे, तुम्हारा टेंशन खत्म। ना वो माँगेगा, ना तुम्हें देने की टेंशन। और ये बात ना मुझे मैं जब 10, 12 9, 10, 12 के टाइम में था, उस वक़्त समझ में आई थी। मतलब ये ऐसा नहीं कि मतलब घर में या फैमिली वाले से किसी से कुछ माँगा, मम्मी-पापा, पेरेंट्स से कुछ माँगा और वो नहीं दिए, इन चीज़ों को लेकर नहीं। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, वो तो ठीक है, टाइम के साथ मिल जाता है। दैट्स नॉट द बिग डील। और जिस चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ ना, वो एक्चुअली में मुझे अपनी सोसाइटी, सराउंडिंग्स इन चीज़ों को देखकर समझ में आया, सिस्टम, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों को देखकर। अब ठीक है, ये तो हुई कि मतलब व्हाट यू रिक्वायर एंड व्हाट यू डू नॉट गेट, या फिर मिलती है लेकिन अदर फॉर्म में। और इस दुनिया में ना मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा चीज़ तो है जो सारे प्रॉब्लम का रूट कॉज़ है। वो है इन्फीरियरिटी वर्सेस सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी ओवर इन्फीरियरिटी। अब जैसे इस दुनिया में जितने वॉर, लड़ाई, झगड़े, डिफरेंसेस, पसंद, नापसंद, एक्सपेक्टेशन, कास्ट, रिलीजन, डिफरेंसेस एंड ऑल, सब कुछ जो कुछ भी है, इन सब में जो सबसे कॉमन चीज़ है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्यों है? दैट्स बिकॉज़ सुपीरियरिटी ओवर इन्फीरियरिटी, ये डिफरेंस, दैट्स द बेसिक एंड फंडामेंटल डिफरेंस फॉर एनी काइंड ऑफ वॉर, लड़ाई, झगड़ा, डिफरेंस जहाँ भी क्रिएट हो। वेयर एवर देयर इज एनी काइंड ऑफ डिफरेंस, इट्स सुपीरियरिटी ओवर इन्फीरियरिटी। तुम मार्केट में सामान लेने जाओ, कुछ भी लेने जाते हो, व्हाट यू सी, व्हाट यू लाइक और व्हाट यू डिसलाइक, you see the quality which is superior, which is inferior, you see the price, किसके लिए पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, किसके लिए पैसे कम लग रहे हैं। और जिसके लिए पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, व्हाट यू सी, इज इट गुड, इज इट बेटर, इट्स क्वालिटी इज बेटर और नॉट। जिसमें पैसे कम लग रहे हैं उससे अच्छी होनी चाहिए चीज़, दैट मीन्स सुपीरियर ओवर इन्फीरियर। अगर कोई चीज़ पसंद आ गई और कोई चीज़ ना पसंद आई, अगर ये तो क्वालिटी पे हो गई। इफ़ यू सी द क्वांटिटी, अगर कम पैसे में ज़्यादा सामान मिल रहा है, ज़्यादा पैसे में कम सामान मिल रहा है, देन ऑल्सो यू फील व्हाट यू सी। If it's inferior, you will get more items, more products at low cost. If it's superior, it's better, you will get less item, less quantity at higher price. That's the fundamental चीज which I observe। और ये मैं क्या, हर कोई ऑब्जर्व करता है, हर किसी को पता है ये चीज। लेकिन बट फॉर द ग्रोइंग स्टेज, एक बच्चे के लिए या फिर एक किड के लिए या फिर फॉर एनी पर्सन इन द सोसाइटी, उसके लिए फूड, न्यूट्रिशन और जो कुछ भी है, ये सारे प्राइमरी चीज़ें हैं। बट इसके बाद जो मोस्ट रिक्वायर्ड आइटम है ना, दैट इज़ एजुकेशन। और इसके लिए इंसान हमेशा ट्राई करता है जितना अच्छा से अच्छा मिल पाए, जितना बेटर से बेटर वो ले पाए, चांस भी मिले, जैसे भी मिले, बहुत मेहनत करता है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस ना, ये सारी चीज़ें जो मुझे समझ में आई थी जब मैं 10, 12 में था, अपने सराउंडिंग सिस्टम्स, ये सारी चीज़ों को देखकर। इफ़ यू सी द गवर्नमेंट रन स्कूल, स्टेट रन स्कूल, ये सारे जितने भी होते हैं ना, ऑलमोस्ट दे आर इधर इन हिंदी मीडियम या फिर रीजनल लैंग्वेज में होते हैं। अगर वो सारे स्कूल सदर्न स्टेट से हैं, सदर्न इंडियन स्टेट से, ईस्टर्न इंडियन स्टेट से, या फिर जहाँ पे भी रीजनल लैंग्वेज का ज़्यादा डोमिनेंस है, कर्नाटका, तमिल, तेलुगु, मलयाली, वेस्ट बंगाल, बंगाली, उड़िया, असमीज, या और भी जहाँ जहाँ जो भी स्टेट है, गुजरात, गुजराती, राजस्थान में भी, हरियाणा, पंजाब, पंजाबी। तो ऐसे-ऐसे स्टेट, जितने भी स्टेट हैं, वहाँ पे जितने भी स्टेट रन स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट रन स्कूल हैं, ऑलमोस्ट 99% स्कूल्स, दे आर ईदर इन देयर रीजनल लैंग्वेज और हिंदी मीडियम। अगर बिहार, यूपी, हिंदी लैंग्वेज स्टेट में चले जाओ तो सब कुछ ऐसा ही है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम भी होते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, सैनिक स्कूल, या और भी कुछ होते होंगे, आई डोंट नो, बट ये सारे कॉमन है जो ऑलमोस्ट ओवर ऑल ओवर इंडिया है। तो ये जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स, स्टेट रन स्कूल्स हैं ना, ये सारे ऑलमोस्ट फ्री हैं। और इसमें कौन से बच्चे जाते हैं? दोज हु आर फ्रॉम एवरेज फैमिली, बिलो एवरेज फैमिली,
जिनके पास बहुत ज़्यादा फ़ी अफोर्ड करने की कैपेसिटी नहीं है प्राइवेट स्कूल्स की। लेकिन एक ही कंट्री में 2 डिफरेंट टाइप के स्कूल्स फॉर द सेम एजुकेशन, एक ईदर इन रीजनल लैंग्वेज या हिंदी मीडियम, दूसरा इफ यू गो फॉर द प्राइवेट स्कूल्स सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड स्कूल्स, दोज आर इन इंग्लिश मीडियम। 99% स्कूल्स आर इन इंग्लिश मीडियम। अगर वो इंग्लिश मीडियम में नहीं भी हो ना, देन नो वन विल सेंड देयर किड्स टू दोज स्कूल्स। तो ये जो इन्फीरियरिटी वर्सेस सुपीरियरिटी है ना, ये सोसाइटी में या फिर सिस्टम में इट्स एवरीवेयर, और दिस इज द बेसिक एंड फंडामेंटल रूट कॉज फॉर एनी काइंड ऑफ डिफरेंस दैट वी फेस इन सोसाइटी। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, और भी लोगों का होगा, है, होता ही है, जो भी समझते हैं चीज़ों को, जो भी इतना सोचते हो। और लोग ना, मतलब चाहते हैं कि देयर किड्स शुड गो टू सम गुड स्कूल, अच्छे स्कूल में जाएं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएं, क्योंकि कंपटीशन या जो कुछ भी मार्केट में है सब कुछ उसी से है ऑब्वियसली। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट एक हाइप बनाती है, गवर्नमेंट एक सिस्टम ऐसा क्रिएट करती है कि नो, योर रीजनल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट, हिंदी मीडियम, हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। आई विल नॉट से नेशनल लैंग्वेज बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई विल से जस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज या इंडियन लैंग्वेज। तो गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है हिंदी मीडियम, हिंदी, या फिर जो भी स्टेट की जो भी गवर्नमेंट है वो अपने लैंग्वेज को प्रमोट करती है, बट एट द एंड दे ऑल्सो क्रिएट द डिफरेंसेस ऑफ सुपीरियरिटी ओवर inferiority. If it's not like that, then why all the free state run school, free government run schools are in Hindi medium, and wherever you pay money, जैसे सैनिक स्कूल है, नवोदय है, केंद्रीय विद्यालय है, भले ही उसके अदर प्राइवेट स्कूल से फीस कम होते हो, but you pay the fee there, and those schools are in English medium. That means if you are paying the money, you are getting the superior thing. If you are not paying the money, if you are trying to get it free of cost, it's inferior than superior. That's the fundamental that I observed, and either you accept it or not, but it's the truth. और अगर एक पेरेंट्स या गार्जियन के नज़रिए से भी देखो ना, तो देन यू ऑल्सो क्रिएट द सेम डिफरेंस। अगर ये सारे प्राइवेट स्कूल्स हिंदी मीडियम हो जाएं एंड दे चार्ज द सेम फी, वाई डू सेंड योर किड्स टू दोज स्कूल्स? नो, यू विल नॉट, नो वन विल सेंड। और गवर्नमेंट के ही देखो एंड सी द डिफरेंस। ये सारे जितने भी पेड स्कूल्स हैं रन बाय द गवर्नमेंट या एमएचआरडी द्वारा जो रन किया जाता है, जो भी स्कूल्स लाइक केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नवोदय, या और भी ऐसे जो भी स्कूल्स हैं, दे आर पेड, यू हैव टू पे द फी देयर, और एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना होता है। ठीक है, कुछ शायद नवोदय वो इसमें बहुत ही लेस फी है, या फिर शायद वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कुछ हद तक, बट दैट इज ऑल्सो इन इंग्लिश मीडियम, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स आर इन इंग्लिश मीडियम। बहुत वेल अरेंज्ड होता है, बहुत उसका एक अच्छा सिस्टम है, बिकॉज इट्स रन बाय एमएचआरडी। एंड अगर पैसे देकर ही पढ़ाना है, देन व्हाई वुड पेरेंट्स सेंड देयर किड्स टू एनी हिंदी मीडियम स्कूल? ऑब्वियसली दे सेंड देयर किड्स टू गवर्नमेंट स्कूल या स्टेट एंड हिंदी मीडियम फ्री स्कूल्स, क्योंकि दे कांट अफोर्ड, and they accept that okay, whatever you are getting from the government, it's acceptable. Or government also cannot provide such type of infrastructure कि तुम्हें इंग्लिश मीडियम में वो स्कूल्स प्रोवाइड करा पाएँ, बिकॉज एक जो पुराना सिस्टम चलता आ रहा है ना, जो लोग पढ़ते आए हैं शुरू से, उस टाइम में मोस्टली दे यूज्ड टू स्टडी इन हिंदी मीडियम स्कूल्स, और वो टीचर, वो फैकल्टीज भी मोस्टली हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं। तो इफ़ दे सिट फॉर द एग्ज़ाम, और सिस्टम ऐसा ही बन चुका है शुरू से ही कि यू कांट चेंज डायरेक्टली द हिंदी मीडियम स्कूल्स टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, क्योंकि टोटल स्ट्रक्चर फिर चेंज करना पड़ जाएगा। बट वॉट एवर, लेकिन आज के सिनेरियो के हिसाब से, आज के टाइम के अकॉर्डिंग, इफ़ यू सी, इंग्लिश इज़ द प्रोमिनेंट लैंग्वेज। और 10th के बाद, 12th के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, जो भी अच्छे लेवल के, अच्छे तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, नॉट फॉर जॉब्स बट फॉर द एजुकेशन, लाइक आईआईटी, जेई, नीट, क्लैट, सीए के एग्जाम्स, ग्रेजुएशन के बाद इफ़ यू गो, कैट, मैट, जेट, ये सारे एग्जाम्स फॉर द एजुकेशन, फॉर द यूनिवर्सिटीज, फॉर द गुड यूनिवर्सिटी, गुड कॉलेजेस, ऑल दोज एग्जाम्स आर हेल्ड इन इंग्लिश ओनली।
और हिंदी में अगर होता भी है, इफ़ यू हैव एन ऑप्शन फॉर द हिंदी, हु टीचेज इन हिंदी, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है, कौन सा ऐसा कॉलेज है, स्कूल है जो हिंदी मीडियम इन एग्जाम्स की तैयारी कराता है? नन, एक भी नहीं है, ऑलमोस्ट नन। ये सारे एग्जाम्स ना इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं सिर्फ। देन व्हाई द गवर्नमेंट इज एजुकेटिंग योर किड्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन हिंदी मीडियम? व्हाट टाइप ऑफ पैरेलल कंपटीशन या पैरेलल एजुकेशन दे आर गिविंग टू किड्स? या फिर और भी किसी अच्छे यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम दो जहाँ तुम एडमिशन लेना चाहते हो। देन दोज एग्जाम्स आर इन इंग्लिश मीडियम ओनली। कोई भी आईआईटी या नीट का या फिर क्लैट का एग्जाम हिंदी मीडियम में नहीं होता भाई, नेवर, always it's in English medium. Then if the government is operating, running these schools in Hindi medium or regional language, what they are trying to teach you? They are just educating, means literacy दे रहे हैं, they are just giving you the literacy, not the complete education. उसके लिए you have to spend your money. And if you see, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जितने भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो, वॉट एवर प्रोडक्ट वी यूज़, एक सिंपल सोप साबुन के पैकेट से लेकर टूथपेस्ट, बिस्किट से लेकर रात सोने तक में जो कुछ भी आइटम का इस्तेमाल करते हो, एंड इफ़ यू सी द रैपर्स या पैकेट्स ऑफ दोज प्रोडक्ट्स, डिस्क्रिप्शन से लेकर एवरीथिंग, इंग्रेडिएंट्स, वॉट एवर थिंग्स आर रिटन, दोज आर रिटन इन इंग्लिश. Why not those things are written in Hindi or any other language? Almost in almost all the wrappers, all the packets, the things are written in English. And this superiority over inferiority का जो concept है ना, जो difference है, it's not very limited. इसका एक बहुत ही broad, बहुत ही dynamic shape है. And it's the root cause for all the problems, all the differences in the society, in the system. बहुत सारे जगह पे तो ऐसा भी है, ग्रेजुएशन यू कैन डू इन हिंदी मीडियम या फिर रीजनल लैंग्वेज में कर लो, बट फॉर मास्टर्स, फॉर पीएचडी थेसिस के लिए, इफ़ यू आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, 90% प्लेसेस दे रिक्वायर इंग्लिश मीडियम ओनली. तो फिर व्हाट्स द रीजन, व्हाट्स द पर्पस ऑफ रनिंग दिस गवर्नमेंट रन स्कूल्स इन हिंदी मीडियम? Either you accept it or not, but it's the dark truth in the society, in the system. So this was the thing which I observed when I was in class 9, 10 that time. Actually, I also switched my schooling from Hindi medium to English medium, and then I felt this difference, what I faced, what challenges I faced that time. और एक पता है साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट आता है बहुत सारे लोगों में, व्हाट आई हैव सीन इन मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु स्टडी फ्रॉम हिंदी मीडियम, उनके अंदर ना एक डर हो जाता है इंग्लिश को लेकर. ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर अफ्रेड ऑफ इंग्लिश. वो छोटा मोटा चीज़ इंग्लिश में पढ़ लेंगे, इंग्लिश ग्रामर तक चले जाएंगे, बट इफ़ यू गिव देम टू स्टडी थिंग्स इन इंग्लिश, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंग्लिश में साइंस भी पढ़ लेंगे, मैथ्स पढ़ लेंगे, बट एट द एंड व्हाट आई हियर फ्रॉम देम कि यार इसमें तो इंग्लिश है, इंग्लिश मेरे से नहीं होगा, इट्स टफ. एंड दैट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रिमेन्स विद देम टिल द एंड. वो अपने जॉब करियर सब कुछ खत्म कर लेंगे ना, देन ऑल्सो दे हैव दिस टाइप ऑफ फेयर इन देयर माइंड. और ये जो डर है ना, ये जो फियर है, ये खुद से खुद में ऐसे डेवलप नहीं हो जाता. दिस फियर इज क्रिएटेड बाय सिस्टम, क्योंकि मिला ही नहीं वो चीज़, और जो चीज़ मिला नहीं उससे हमेशा डर. एंड दैट्स व्हाई आई सेड इन बिगनिंग, अगर किसी को कुछ दे ना पाओ, किसी की मांग पूरी ना कर पाओ, तो उसकी इतनी बुराई करो, उसे इतना नीचा कर दो कि मांगने वाले को भी डाउट हो जाए, मांगने वाले को भी लगे कि ठीक है, इसी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं. मांगने वाला भी अपने आप में सोचे छोड़ो हटाओ यार, मैं ही लगता है शायद कुछ गलत मांग लिया. और फिर सोसाइटी है, लोग तो खुद से पाने के लिए मेहनत कर ही लेते हैं. मीन्स दे हैव टू अर्न, फिर दे हैव टू स्पेंड दैट मनी फॉर द एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिल पाए in English medium school, because you know government can't give you can't get it from the system, can't get it from the governance. मेहनत करते हो, you pay the fee, you get the education. You do not pay the fee, you get the same education but in Hindi medium, not the same, उसमें भी बहुत
झोल है भाई। यू नो, एवरीवन नोज व्हाट्स द कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट रन स्कूल्स जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जो पेड है दोज आर मच बेटर। लोग वहाँ के लिए कंपटीशन का एग्जाम दिलाते हैं अपने बच्चे को, 5 में, 6 में, 9th में, 10th में, बट एट द एंड यू हैव टू पे द फी for that infrastructure, that facility. It's not free of cost. If it's free of cost, the same change, the same thing comes again, superiority over inferiority. So if you like my talk, please like and subscribe my channel, and thanks for supporting. Thanks for watching till the end. All the best. All the best.